अल्लाह की सृष्टि और काबा शरीफ के ऊपर से गुजरता वह हवाई जहाज, क्या होगा उस वक्त? क्या अल्लाह का करम या कोई मुआजिजा सामने आएगा? ये नज़ारा इतना करीबी और अजूबा कि आंखों पर ईमान नहीं होगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस वक्त में जब काबा शरीफ की तौहीद और हवाई जहाज की उड़ान एक साथ दिखाई दी, और वह लम्हा जब हर मुसलमान का दिल दुआ, तस्बीह और तवक्कुल से भर गया। ऐसा नज़ारा जिसे देखकर हर कोई कह उठेगा, सुभान अल्लाह, यही अल्लाह का करम और रहमत है। लेकिन रुको, क्या आपने सोचा है कि इस वक्त में अल्लाह का फरमान और मर्जी का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हर लम्हा आपको ले जाएगा उस रहस्य और अल्लाह के करम और रहमत के पास जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। काबा शरीफ मक्का की मस्जिद अल हरम के बीचों बीच मौकीफ है। कुरान और शरिया के अनुसार दुनिया के सभी मुसलमान सलात के दौरान काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं। हज के फर्ज के दौरान भी मुसलमानों को काबा शरीफ का 7 रब्बी तवाफ करना होता है, जिसे तवाफ कहते हैं। इसकी बुनियाद लगभग 1400 वर्ष पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। ये पहले ढकी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में इस चौकोर कमरानुमा इमारत को काले रंग की चादर, जिसे किसवा कहा जाता है, से ढक दिया गया। इसके चारों ओर हरम बनाई गई है, जिसमें हज और उमरा के लिए आए हुए मोमिन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए हुए गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। हालांकि यह हैरानी की बात है कि मुस्लिम समुदाय में यह मशहूर है कि यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना फर्ज माना गया है। यह यात्रा न केवल इबादत का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यह तौहीद और उम्मत की वहदत का भी प्रमाण है। कुछ लोग यह मानते हैं कि काबा शरीफ के ऊपर कोई हवाई जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। जुबैर ने, जो पिछले 30 वर्षों से मक्का शहर में है, बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से खाना ए काबा में सफाई के नाजुक फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही किसी परिंदे को वहां उड़ते देखा। जुबैर आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उसकी किबला कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से हट गई, यानी वह जहाज प्राकृतिक रूप से काबा शरीफ से दूर हो गया। यह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का एक बड़ा नमूना है जो इस मुकाम की हिफाजत करता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खासियत रखी है कि कोई जहाज या परिंदा उसके ऊपर से नहीं गुजर पाता? अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी कुदरत रखी है कि काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने वाला जहाज या परिंदा या तो कुदरती तौर पर वहां से हट जाता है, या उसे जलकर राख हो जाने का डर रहता है, या वह अपने आप ही काबा शरीफ से दूर हो जाता है। यह सब अल्लाह की इरादा और कुदरत का अद्भुत नजारा है। दोस्तों, अब हम आपको 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजरता। पहली वजह, काबा शरीफ को दुनिया का केंद्र माना गया है, यानी काबा शरीफ दुनिया के बीचों बीच स्थित है, और यह बात विज्ञान भी मानता है। साइंस ने इसे प्रमाणित भी किया है। काबा शरीफ के ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। इस वजह से जब कोई जहाज या परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह अपने आप ही काबा शरीफ की रेखा से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, वहां किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को करीब से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। काबा शरीफ और मस्जिद हरम के आसपास का इलाका दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद पाक और अहम है। अगर किसी वजह से वहां कोई हवाई जहाज गिर जाए तो उसकी वजह से होने वाला नुकसान और तबाही सोचने से ही दिल कांप उठे। इसलिए सुरक्षा कारणों से ऐसी जगहों के ऊपर एयर ट्रैफिक पर कड़े नियंत्रण रखे जाते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता
अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हरम के पास लेकर आकर मार दे, तो न केवल अनेकों मासूमों की जानें जा सकती हैं, बल्कि यह इस्लाम और दुनिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ज्यादती और तबाही का सीन बन सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए कड़ा एहतियात बरत रखा है। स्पष्ट चेतावनी है कि अगर किसी ने जानबूझकर काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उसे रोकने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार हकीकत में मौजूद है। कभी कभी ऐसी कार्रवाइयों में मिसाइल या अन्य रक्षा विकल्प शामिल हो सकते हैं, ताकि वहां इकट्ठे हुए हजारों लाखों जायरीन की जानें सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, इससे यह मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत और उनकी खुशू में खलल पैदा हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा, हिफाजत और इबादत की वजह से काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत वाजिब नहीं ठहराई जाती। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की पाक सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। यही वजह है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है, तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी कभार काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को मान्यता नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की नहीं मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टरों के तात्कालिक प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने से काफी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन दाखिल हो सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है। खैर दोस्तों, मुसलमान जहां कहीं रहता हो, जो जिस जबान से बोलना चाहे, जो जिस लिबास को पसंद करे, जिस रंग व नस्ल से तल्लुक रखता हो, जिस हाल में रहता हो, यही उसका रूहानी मुकाम है, यही उसकी किस्मत से वाबस्ता है। उसका दिल और जान इसी पर फिदा होने के लिए बेकरार रहती है। इसी मकदे ए तौहीद से वह ताज़ा राहत पाता है और बेपाया मोहब्बत के खूम चढ़ाता है। वह शेख के पर्दों से उड़कर यहां पहुंचने की तमन्ना रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटें और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप इस्लाम के सही ज्ञान और रहमत से हमेशा वाकिफ रहें। अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत और रहमत के लिए अलार्म को सक्रिय करें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। याद रखिए, लाभकारी ज्ञान बांटना, दूसरों तक पहुंचाना और उन्हें सही राह पर प्रेरित करना भी इबादत का हिस्सा है। इसलिए इसे फैलाएं, दूसरों को सीख दें और अल्लाह की राह में सदैव मजबूत बने रहें।